मैं अशोक कुमार शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ, राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज हम भक्ति काल की निर्गुण काव्य की संत धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। यह ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से भी जानी जाती है, अर्थात इसमें संत का जो काव्य है उस काव्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि और साधकों को संत नाम से संबोधित करते हैं और संत की व्युत्पत्ति में शांत से मानते हुए सतरूपी परम तत्व के ज्ञाता को संत नाम से अभिहित किया जाता है। परमात्मा की प्राप्ति हेतु जो अपने तथा पराय के भेद को मिटाकर आत्मा के परिवर्धन को, आत्मा के उन्नयन के लिए जो पथ पकड़ते हैं वो संत कहलाते हैं। अपने हित के साथ ही लोक हित को भी जो चिंतन करता है उसे संत कहा जाता है, और वही जो स्वहित के साथ में परहित की भावना रखता है वो संत कहलाने का अधिकारी है। तो हमारे यहाँ भक्ति काल में इस प्रकार के संतों की धारा रही। निर्गुण जो ब्रह्म होता है उसके स्वरूप को लेकर के इन्होंने अपने सिद्धांतों को, अपने व्यवहार को और रखा। संत काव्य की जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, तो इस काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं उन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं कि एक तो इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के उपासक के रूप में अपनी साधना की है और नाम की महिमा का बखान किया है। ईश्वर का जो नाम है उस पर इन्होंने बल दिया है। दूसरा, मिथ्या आडंबरों का विरोध इन्होंने किया है। जो जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम, मन कांचय नाचय वृथा, सांचय राचय राम। तो इस प्रकार से इन्होंने राम को या अपने हृदय में उस भाव को रखने की क्रिया पर जोर दिया है, और जो बाह्य आडंबर होते हैं उन आडंबरों का विरोध किया है। जितने भी संत कवि हैं उन्होंने आडंबरों का विरोध किया है। गुरु का स्थान इनके काव्य में सर्वोपरि है, अर्थात ये परमात्मा से भी ज़्यादा, ब्रह्म से भी ज़्यादा, परमेश्वर से भी ज़्यादा अपने गुरु को महत्व देते हैं। गुरु के बारे में कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गोविंद को मिलाने वाला गुरु ही होता है, उसका ज्ञान कराने वाला गुरु होता है, इसलिए गोविंद से भी ज़्यादा इन्होंने गुरु का स्थान माना है। अगला, मानव को समान स्तर का मानने का इनका सिद्धांत रहा है कि मानव में जाति पाति, निर्धन धनी इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। परमात्मा के यहाँ से जो सृष्टि है वह सभी को बराबर पैदा करती है। ये भेद केवल बाह्य आकार के या संसार के स्तर पर किए गए भेद हैं। परमात्मा के वहाँ से इस प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। तो मानव को समान स्तर पर इन्होंने माना है। अगली जो विशेषता है इनकी वो है प्रेम के महत्व को स्वीकार करते हैं। तो ये सार्वभौम जो प्रेम होता है, पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य, तो प्रेम के महत्व को इन्होंने अधिक माना है कि प्रेम के अलावा दूसरा ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो ईश्वर का मिलान करा सके या ईश्वर से साक्षात्कार करा सके। अगला, इन्होंने वैयक्तिक साधना पर अधिक बल दिया है। सामूहिक साधना ना मान करके जो व्यक्तिगत साधना होती है उस पर बल दिया है कि व्यक्ति अपने चरित्र के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा और साधना के द्वारा उस परम तत्व को, परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार का इनका मानना रहा है। इनकी जो भाषा है या इन्होंने जो कविता लिखी है उसमें व्याकरण शास्त्र के बंधनों से स्वतंत्र और आडंबर रहित है। अर्थात पूर्व में जो काव्य लिखा गया है आदिकाल में या रीतिकाल में या संस्कृत साहित्य में छंद शास्त्रों के आधार पर जो विधान होता है
शास्त्रीय नियम होते हैं काव्य लेखन के, तो उनका इन्होंने विरोध किया है या फिर इनके काव्य में नहीं माने जाते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो संत कवि थे वो पारंपरिक रूप से जो शिक्षा की स्थिति होती है गुरुकुल में आदि में जा कर के, वो नहीं हो पाई थी। क्यों कि वर्णाश्रम धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर ये हीन जाति या निम्न जातियों के रहे हैं और इनके लिए शिक्षा का स्थान उस समय जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था थी उस समय नहीं था। केवल इन्होंने अनुभव के बल पर या सत्संगों के द्वारा या सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी कविता लिखी है और उस कविता में गुण जो भाव तत्व है वो तो प्रधानता के साथ में आता है, लेकिन जो कविता रचने की विधि है या उसका कला पक्ष है वो इतना प्रबल नहीं है, उनमें वह तत्व नहीं आ पाते हैं जो एक काव्य रचना के लिए लक्षण ग्रंथों के आधार पर या शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर कविता लिखने के होते हैं। अगला, निर्गुण निराकार की उपासना पर बल देने वाले ये संत कवि रहे हैं। इन्होंने सगुण ब्रह्म की उपासना न मान करके ब्रह्म को निर्गुण माना है कि पोहपवास्ते पातरा ऐसा तत्व अनूप, अर्थात पोहपवास से भी पतला जो तत्व है वह अनुपम है, तो वह निर्गुण ब्रह्म ही है जो जिसके मुंह माथा नहीं, जिसके ना मुंह है ना माथा है और इतना पतला है कि गंध जो होती है उससे भी बारीक उसका स्वरूप है। तो उसके बारे में निर्गुणता की बात को इन्होंने कहा है। अगला, रूढ़िवाद के कट्टर विरोधी ये रहे हैं। वो रूढ़ियाँ चाहे काव्य की रूढ़ियाँ रही हों, चाहे समाज की रूढ़ियाँ रही हों, चाहे कोई सी भी रूढ़ियाँ रही हों, तो रूढ़ियों का इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने व्यक्तिगत साधना और चरित्र की शुद्धता और अनुभव की पवित्रता पर ध्यान दिया है, उस पर जोर दिया है कि रूढ़ियाँ हैं जो परंपराएं चली आ रही हैं वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मानव महत्वपूर्ण माना है इन्होंने, मन को महत्वपूर्ण माना है, पवित्रता को इन्होंने अपने काव्य में अपने जीवन में महत्वपूर्ण माना है। अगला, आत्मा परमात्मा के संबंधों में सांसारिकता या मायावाद का इन्होंने विरोध किया है कि आत्मा और परमात्मा, सांसारिक और मायावाद जो हैं ये विरोध किया है इन्होंने। उन्होंने कहा है कि इसके साथ भी व्यक्ति अपना जो स्वरूप है, परमात्म तत्व है, उसको प्राप्त कर सकता है। अगले, काव्य शास्त्र या छंद शास्त्र के नियमों की इन कवियों ने चिंता नहीं की और भावावेश में जो अच्छा लगा बिना काव्य रूढ़ियों की परवाह किए हुए उसे कविता में व्यक्त कर दिया। तो इनके काव्य में, संतों के काव्य में मुख्य रूप से भाव प्रधानता है। जो भाषा का नियम है, जो शास्त्रों के नियम हैं कविता लिखने के, वो इनके यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं हैं। इस प्रकार से ये जो विशेषताएं हैं वो संत कवियों के काव्य में पाई जाती हैं। अब संत काव्य धारा में जो प्रमुख कवि रहे हैं, प्रमुख संत रहे हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इनमें कबीरदास का नाम महत्वपूर्ण आता है। इनका जन्म के संबंध में किंवदंती है कि ये किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से और बनारस में पैदा हुए थे और रामानंद के आशीर्वाद के कारण इनका जो जन्म है या रामानंद के आशीर्वाद के कारण ये इतने संत के रूप में या संत कवि के रूप में और महत्वपूर्ण हुए। इन्होंने कहा है कि और ज्ञान की जो बात है इनके काव्य में वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इन्होंने जो कहा है अपने काव्य में कि काशी में हम प्रगट भये हैं रामानंद चेताए, तो रामानंद ने हमको चेताया अर्थात ज्ञान दिया, परमात्मा की तरफ उन्मुख किया। इस प्रकार कबीरदास ने अपनी उक्तियों में कहा है। ये कबीरदास बड़ी स्वतंत्र प्रकृति के थे और रूढ़िवाद के कट्टर विरोधी थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों की खूब हंसी उड़ाई है और कहा है कि इन दो राह न पाई, अर्थात हिंदू और मुसलमान ने दोनों ने कोई राह नहीं पाई है। अर्थात उनका जो आडंबर है
नमाज पढ़ने का और भजन और माला जाप करने का, तिलक लगाने का, इन दोनों के बारे में इन्होंने विरोध कहा है और उनको चेतावनी दी है कि ये आडंबर से मन नहीं फिरता है, मन तो ज्ञान से फिरता है। और ज्ञान की महत्ता का इन्होंने बहुत पुरजोर समर्थन किया है। अनुभव ज्ञान को ये ज्ञान मानते हैं। इनके जो विचार हैं ईश्वर के संबंध में बहुत ऊंचे हैं। इन्होंने शंकरवाद का, या शंकर जो थे हमारे यहाँ आचार्य, उनके अद्वैतवाद का इनके ऊपर पूरा प्रभाव है। कहते हैं कि हेरत हेरत हेरिया रहा कबीर हिराय, बुंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। अर्थात देखते देखते, उस परम ब्रह्म को देखते देखते कबीर क्या हो गया, हेरता ही रह गया, क्योंकि बूंद है वह समुद्र में समा गई और वो कहाँ हेरी जाती है, कहाँ खोजी जा सकती है, अर्थात उसको नहीं खोजा जा सकता है। इस प्रकार से कबीर ने और अपने सिद्धांतों को सामाजिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचा रखा है और कबीर का जो स्थान है संत काव्य धारा में सबसे उच्च माना जाता है। अगले जो कवि हैं या संत हैं वो धर्मदास हैं। ये कबीर के संप्रदाय के उत्तराधिकारी थे और इनका स्वर्गवास कबीर के स्वर्गवास के 15 वर्ष बाद हुआ था। ये जाति के वैश्य थे और बांधोगढ़ में रहते थे। उन्होंने कहा है कि धर्मदास बंधों के वासी, इससे बांधों का है या बांदा जिले के थे। इन्होंने कबीर पंथ में प्रवेश करने पर अपना सारा धन उसके लिए दान दे दिया था और इनकी गद्दी छत्तीसगढ़ में मानी जाती है। इन्होंने जो पद लिखा है उसका एक उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। झर लागे महलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजली चमके, लहर उठे शोभा बरन न जाए, सुन्न महल में अमृत बरसे, प्रेम मगन हुए साधु नहाए, खुली केवरिया मिटी अंधेरिया, धन सतगुरु जिन दिया लखाए, धर्मदास बिनवे कर जोरे, सतगुरु चरण में रहत समाए। तो सांचे गुरु के जो महत्व है इन्होंने माना है धर्मदास जी ने। अगले संत काव्य में रैदास हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और मीराबाई जो संत रही हैं उनके गुरु माने जाते हैं। उनको रविदास के नाम से भी जाना जाता है और जो प्रामाणिक जानकारी है इनके बारे में उसका अभाव सामान्यतः है। अंत्य साक्ष्य जो हम देखते हैं इनकी कविताओं में, इनके पदों में, तो माना जाता है कि यह कबीर और गुरु नानक के समकालीन थे और इनके गुरु भी रामानंद थे। कहे रैदास खलास चमारा पंक्ति से इनकी जाति चमार या मानी जाती है और इनकी पत्नी का नाम लोना था। ये सुप्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई के गुरु थे। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती, पद मिलते हैं और पद इनका जो बहुत ही प्रसिद्ध है वह है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, प्रभु जी तुम बन घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम माली हम बागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। इस प्रकार से इनके पद सरल हैं और भावपूर्ण हैं, भक्ति को समेटे हुए हैं। संत काव्य में जो अगले कवि हैं, अगले संत हैं, वो गुरु नानक हैं और ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। गुरु नानक जिन्होंने सिख संप्रदाय का या शिष्य संप्रदाय जिसे कहते हैं उसका प्रवर्तन किया था। ये तलवंडी ग्राम और जिला लाहौर के रहने वाले थे। इनका नाम कस्तूरचंद और माता का नाम तृप्ता देवी था। पिता का नाम कस्तूरचंद था और माता का नाम तृप्ता देवी था और विवाह इनका गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की सुलक्षणी नाम की कन्या से हुआ था। श्रीचंद और लक्ष्मीचंद नाम के इनके 2 पुत्र हुए। श्रीचंद्र उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वैसे तो सिख भी हिंदू ही हैं किंतु उदासी लोग हिंदू धर्म को अधिक मानते हैं। महात्मा नानक जन्म से ही बड़े त्यागी और साधु सेवी थे। तो इस प्रकार से नानक भी संत काव्य परंपरा में अपना मुख्य स्थान रखते हैं। इन्होंने पद दिया है कि सूरा एक न आँखिए,
जो लड़न दला में जाए, सूरा सोई नान का जो मरुण हुक्म रजाए। हृदय जिनके हरि बसे, ते जन कहिए सूर, कहीं न जाई नान का पूर्ण रहो भरपूर। उस परम ब्रह्म जो समस्त जगह में पूर्ण रहा है, ओतप्रोत है, उसके बारे में इन्होंने कहा है। नानक भी जाति पाति, मूर्ति पूजा और अवतारवाद इनका विरोध करते थे, जो संतों की प्रमुख प्रवृत्ति है। अगले संतों में दादू दयाल हैं। ये गुजरात के रहने वाले थे और इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। कबीर की भांति इनका जो पंथ है वो दादू पंथ के नाम से चल रहा है। कुछ लोग इनको मुसलमान बतलाते हैं और कहते हैं कि इस असली नाम इनका दाऊद था। ये भी निराकार ब्रह्म के उपासक थे और चिति मोहन सेन ने दादू नाम के बंगाली ग्रंथ में इनकी विवेचना की है। इस पंथ के जो लोग हैं, दादू पंथ के, सत्य नाम कह करके अभिवादन करते हैं। इनकी वाणी हिंदी के अतिरिक्त राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी में भी पाई जाती हैं। तो कबीर की भांति ये अनपढ़ थे और लेकिन बहुत श्रुत ज्ञानी थे। सत्संगों के आधार पर, अनुभवों के आधार पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और इन्होंने लिखा है दादू ने कि प्रीत जो मेरे पीव की, पैठी पिंजर माँ है, रोम रोम पिंड पिंड प्यू प्यू करे, दादू दूसर ना है। तो इन्होंने भी जो प्रेम की प्रीर है या परमात्मा के प्रति एकात्मता का भाव है, उसका अनुभव और साधना इन्होंने की थी। अगले इस संत काव्य धारा में सुंदरदास कवि आते हैं। तो सुंदरदास भी बहुत प्रसिद्ध हुए हैं और ये दादू जी के शिष्य माने जाते हैं। ये पढ़े लिखे थे और खंडेलवाल वैश्य परिवार में जयपुर के निकट दौसा में इनका जन्म हुआ था। इनका विधिवत विद्याभ्यास हुआ प्रतीत होता है जब हम इनके काव्य को देख करके पढ़ते हैं। तो इनकी कविता का एक उदाहरण लेते हैं। तो बोलियो तो तब जब बोलवे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गहे चुप होए रहिए। जोरियो तो तब जब जोरवे की रीत जाने, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लहिए। गाइए तो तब जब गायवे को कंठ होए, श्रोण के सुनत ही मने जाए गहिए। तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले न कछु, सुंदर कहत ऐसी बानी नहीं कहिए। तो इनका जो काव्य है वो छंद शास्त्र के या काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर बना हुआ है और एकदम ऐसा अनघड़ नहीं है। भाषा का, छंदों का, रागों का प्रयोग इनके काव्य में पाया जाता है। जो संतों की विशेषताएं होती हैं, गुरु की महिमा, जाति पाति का विरोध, वह इनके काव्य में भी पाया जाता है। इस परंपरा में अगले रज्जव हैं। तो रज्जव जी सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं संत परंपरा में और ये जाति के पठान थे और जन्म जयपुर के निकट सांगानेर में हुआ था। विवाह करने जाकर भी ये दादू जी की प्रेरणा से इस बंधन से बच गए। इनकी कविता का उदाहरण है, ईश्वर पद की प्राप्ति का हेतु मनुज तन पाए, सद शिक्षा गहे भजन कर, सांस न वृथा गंवाए। वेद थके कहे तंत्र थके कहे, ग्रंथ थके निस्वासर गात, शेष थके शिव इंद्र थके, मुनि पोख कियो बहु भांत विधात। पीर थके और मीर थके, पुन धीर थके बहु बोल गिरात। सुंदर मौन गही शिव साधक, कौन कहे उस का सुख गात। अर्थात सब कह कह करके उस निर्गुण ब्रह्म को, उस अनादि ब्रह्म को थक गए, लेकिन जो आनंद मिला वो उसकी साधना, उसकी तल्लीनता, उससे प्रेम करने में ही मिला। इस संत परंपरा में जो श्रेष्ठ मुख्य संत माने जाते हैं, मलुकदास जी का भी नाम लिया जाता है। ये कड़ा जिला इलाहाबाद के निवासी थे। इनकी भाषा साधारण संत कवियों की अपेक्षा शुद्ध और अच्छी थी। इनको छंदों का भी ज्ञान था। इनकी रत्न खान और ज्ञानबोध नाम की 2 पुस्तकें हैं। और आलसियों का गुरु मंत्र जो माना जाता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, इन्हीं का बनाया हुआ माना जाता है। इससे यही प्रकट होता है कि ये बड़े मनमोजी और ईश्वर पर विश्वास रखने वाले थे। इनकी कविता में जो उदाहरण हैं या कविता के कुछ नमूने हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। दीन दयाल सुनी जबते, तबते ही में कछु ऐसो वसी है,
तेरी कहाय के जाऊं कहाँ मैं, तेरे हित ही पट खींच कसी है। तेरो ही एक भरोसो मलूक, को तेरे समान न दूजो जसी है। एह मुरारे पुकार कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। अर्थात जो समर्पण की भावना है, ईश्वर के प्रति आलम्बन की भावना है, पूर्णतः ईश्वर पर आधारित रहने की भावना है, वो मलूक दास के काव्य में और उनकी साधना में पाई जाती है। इसी संत काव्य परंपरा में अक्षर अनन्य नाम से संत हुए हैं। इनके बारे में कोई विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये दतिया रियासत के रहने वाले माने जाते हैं और राजा पृथ्वी सिंह थे दतिया रियासत के, उनके दीवान माने जाते थे। महाराज छत्रपाल ने इनसे दीक्षा ली थी और इन्होंने राजयोग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश आदि योग और वेदांत के कई ग्रंथों की रचना की है। इस प्रकार से प्रमुख जो संत थे ये थे। इनके अलावा संत कवियों में गरीबदास, निश्चल दास, जगजीवन दास, दूलन दास, मानी मानो साहब, बुल्ला साहब, सहजोबाई, दयाबाई, तुलसी साहब, पलटू दास, अनेक और भी अनेक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने इस संत काव्य धारा को पुष्ट किया और अपने ज्ञान का, अपनी कविता का, अपनी साधना का और अपनी मानवीय भावना का समाज के लिए सहयोग किया और समाज में प्रचार किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संत काव्य धारा भारतीय समाज और भारतीय जो काव्य है भक्ति काल का, उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है और एक समाज के लिए, एक अच्छे समाज बनने के लिए, मानवतावादी समाज बनने के लिए इन्होंने अपने ग्रंथों को रचा और उसमें सहयोग किया। धन्यवाद।